अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 22 का ये हमारा लेक्चर नंबर 5 और इसमें हम मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट को सीखेंगे। अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं लॉ की स्टेटमेंट से। स्टूडेंट्स, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट हमें बताता है कि अगर आपके पास डिफरेंट पेयर्स ऑफ एलील्स हो, मिसाल के तौर पर एक हमारे पास पी प्लांट है जिसके सीड्स जो हैं वो राउंड है शक्ल में और कलर के अंदर वो येलो है। तो राउंड येलो सीड्स हैं एक इंडिविजुअल पी प्लांट के। अब इसको हमने मेंशन करना हो तो हम बोलेंगे कि एक ट्रेट हो गई उसकी शेप, उसमें वो राउंड है, और दूसरी ट्रेट हो गई उसका कलर जिसमें वो येलो है। तो राउंड येलो पी प्लांट है हमारे पास। अब इसका जीनोटाइप लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? राउंड डोमिनेट होता है, उसके लिए दो कैपिटल आर आ जाएंगे। दो आर इसलिए यूज़ किए कि इंडिविजुअल की बात हो रही है, और कैपिटल इसलिए यूज़ किए कि राउंड ट्रेट जो है वो डोमिनेंट है। हम प्रीवियस लेक्चर्स में ये बार बार सीख चुके हैं। इसी तरह जो येलो है ये एक और ट्रेट है, इसके लिए भी इंडिविजुअल के अंदर दो वाई लिखे जाएंगे, कैपिटल वाई लिखे जाएंगे, क्योंकि राउंड की तरह येलो जो है वो भी डोमिनेट होता है। अब हमारे पास कितने पेयर्स हैं जीन्स के? दो पेयर्स हैं, एक आर का पेयर है और एक वाई का पेयर है। मेंडल कहता है कि अगर आपके पास डिफरेंट पेयर्स ऑफ एलील्स हों, जैसे आर और वाई के पेयर है, तो ये इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं। ये जब आर एक इंडिविजुअल से, ये एक इंडिविजुअल है, ऑर्गेनिज्म है, ज़ाहिर है ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। पहली जनरेशन आएगी F1, F1 से सेकंड जनरेशन आएगी F2 आएगी, फिर उससे F3, F4, जितनी जनरेशन की बात करना चाहें आप कर सकते हैं। बट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये है कि जब भी दो डिफरेंट जीन्स की और उनके एलील्स की इनहेरिटेंस होगी, वो आगे ऑफस्प्रिंग में पास होंगे, तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट हैं इस इनहेरिटेंस के अंदर। कैपिटल वाई आज़ाद है, उसका आर की इनहेरिटेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह आर जो है वो आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, उसका वाई की इनहेरिटेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो दो डिफरेंट पेयर्स के एलील्स, दो डिफरेंट जीन्स के जो एलील्स हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं। ये है इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। असार्टमेंट का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि अलग अलग होना, जुदा होना, असार्ट होना। तो जो भी इनके इनहेरिटेंस के पैटर्न्स हैं उसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तरह स्मॉल आर स्मॉल वाई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। इस तरह कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का कम्बिनेशन हो तो वाई जो है वो आर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा और आर वाई के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। आर जैसा भी हो, वाई जैसा भी हो, इंडिपेंडेंट असार्टमेंट देंगे, हमेशा इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस शो करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। लफ्ज़ बदल के हम यूं भी कह सकते हैं कि जीनोम के अंदर, जीनोम किसी भी इंडिविजुअल के अंदर टोटल डीएनए को बोलते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसमें जो टोटल डीएनए या सारी की सारी जीन्स हैं उसको कलेक्टिवली हम जीनोम के लफ्ज़ से पुकारते हैं। तो एक जीनोम है, उसमें एक जीन कहीं और पड़ी हुई है और दूसरी जीन कहीं और पड़ी हुई है। तो एक जीनोम में दो या दो से ज़्यादा जीन्स अलग अलग लोकेशन के ऊपर मौजूद हैं। तो एक लोकेशन के ऊपर एक जीन है, दूसरी लोकेशन के ऊपर एक और जीन है। तो एक लोकेशन के ऊपर जो जीन है वो अपनी असार्टमेंट शो करेगी, आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, उसका ताल्लुक किसी और लोकेशन के ऊपर पड़ी हुई जीन के साथ नहीं है। दो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर पड़ी हुई दो डिफरेंट जीन्स हमेशा इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होंगी, अपनी इनहेरिटेंस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। मैंने दोनों पॉइंट्स आपको समझा दिए इंडिपेंडेंट असार्टमेंट की स्टेटमेंट के। तब हम आएंगे एक्सप्लेनेशन की तरफ, और एक्सप्लेनेशन में हम क्रॉस लेके बात करेंगे। स्टूडेंट्स, जो लास्ट टाइम क्रॉस हमने देखा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, वहाँ सिर्फ एक ट्रेड को स्टडी किया था। जब आप किसी एक ट्रेड को स्टडी करते हैं तो जो रिजल्टिंग क्रॉस है वो मोनोहाइब्रिड होता है। लेकिन जब आप दो ट्रेड्स को स्टडी करते हैं तो जो रिजल्टिंग क्रॉस है वो एक डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है। आपने अगर इंडिपेंडेंट असार्टमेंट शो करनी है तो कम से कम आपको दो ट्रेड्स लेनी होंगी। सिंगल ट्रेड के साथ आप इंडिपेंडेंट असार्टमेंट शो नहीं कर सकते। क्यों? इंडिपेंडेंट असार्टमेंट की जो डेफिनेशन है
जो स्टेटमेंट है वही आपको बताती है कि दो डिफरेंट जीन्स हैं, वो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट शो करेंगी। तो एक जीन को लेके आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट असार्टमेंट हो रही है? तो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट शो करनी है तो कम से कम दो अलग जीन्स आपको चाहिए, मतलब दो अलग ट्रेड्स चाहिए। तो इसलिए जो क्रॉस होगा वो डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा। जैसे कि हम दो ट्रेड्स ले रहे हैं, हम राउंड और येलो, ये दो अलग अलग ट्रेड्स हैं। राउंड जो है वो सीड की शेप है और येलो जो है वो सीड का कलर है। तो दो अलग अलग ट्रेड्स होगी ना, तो दो अलग ट्रेड्स जब स्टडी करोगे तो क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा। चलें जी, हम सबसे पहला क्रॉस करवाते हैं, जिसमें लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी आप मेंडल लॉज में पहला क्रॉस चूज करेंगे तो हमेशा प्योर इंडिविजुअल्स का क्रॉस होगा, यानी होमोजाइगस इंडिविजुअल्स आप चूज करेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑब्टेन करने के लिए। तो हम राउंड येलो का क्रॉस करवाएंगे रिंकल ग्रीन के साथ। तो जो राउंड येलो है वो प्योर यानी होमोजाइगस होना चाहिए, राउंड में भी दो कैपिटल आर और येलो में भी दो कैपिटल आर, सॉरी दो कैपिटल वाई येलो के लिए। तो अब आप देखिए कि आर में भी ये होमोजाइगस है, वाई में भी ये होमोजाइगस है, तो प्योर है, होमोजाइगस हो गया। इस तरह जो रिंकल ग्रीन है दूसरा प्लांट, वो भी प्योर होना चाहिए। रिंकल के लिए दो स्मॉल आर, ग्रीन के लिए दो स्मॉल वाई आ जाएंगे। तो आप जब भी पहला क्रॉस करवाओगे तो उसके इंडिविजुअल्स आपने हमेशा होमोजाइगस चूज करने होते हैं। तो इसको क्रॉस की फॉर्म में हम पहले देख लेते हैं, फिर इसके रिजल्ट्स को देखेंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हम राउंड येलो सीडेड पी प्लांट का रिंकल ग्रीन के साथ क्रॉस करवाएंगे। मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जब डिफरेंट ट्रेड्स हों तो F1 के अंदर कोई एक ट्रेड अपेयर होती है, जो अपेयर होती है वो डोमिनेंट होती है। तो F1 के इंडिविजुअल को जब हम देखते हैं, राउंड येलो का रिंकल ग्रीन के साथ क्रॉस करवाया, F1 जनरेशन ऑब्टेन हुई, F1 के इंडिविजुअल को देखें तो सारे के सारे राउंड येलो हैं। सारे के सारे राउंड येलो होने का मतलब है कि राउंड डोमिनेंट है रिंकल के ऊपर और येलो डोमिनेंट है ग्रीन के ऊपर। तो राउंड येलो डोमिनेंट है, तो जो डोमिनेंट होता है F1 के अंदर वही नज़र आता है। तो F1 वाले सारे के सारे जो है बेटा राउंड येलो सीडेड पी प्लांट्स हैं। अब इसको इन टर्म्स ऑफ जीनोटाइप भी समझ लें। ये पहला जो क्रॉस है उसके लिए जो इंडिविजुअल्स हमने चूज़ किए हैं वो होमोजाइगस चूज़ किए हैं, राउंड और येलो दोनों ट्रेड्स को लेके, इस तरह रिंगल और रिंकल ग्रीन दोनों ट्रेड्स को लेके। तो एक तरफ होमोजाइगस इंडिविजुअल, दूसरी तरफ होमोजाइगस इंडिविजुअल। अब यहाँ से गैमीट्स बनवाएंगे। अब गैमीट्स बनवाने का अमल जो है वो आप सीख लें। तो जब आप गैमीट्स बनवाएंगे तो बेटा आप आर और वाई को जुदा नहीं करेंगे। कुछ बच्चे यूं कर लेते हैं, मैं आपको गलती बता दूं, कुछ बच्चे कुछ यूं गैमीट्स बनाते हैं, वो कहते हैं जी ये आर अलग हो गए और वाई अलग हो गए। अगर आप इस तरह से गैमीट बनाते हो तो ये गलती है, क्योंकि यहाँ आपने आर से वाई को जुदा कर दिया, ये नहीं करना। इसका मतलब है कि एक आपके पास प्लांट है जिसके पास सीड शेप की जीन मौजूद है, सीड कलर की जीन आपने उसकी ख़त्म कर दी है। इस तरह यहाँ कलर की जीन मौजूद है, शेप की जीन आपने ख़त्म कर दी है, तो ये नहीं करना, आपने आर के साथ वाई रखना है। दोनों कैपिटल आर हैं, एक जैसे हैं, तो दोनों में से कोई आप चूज़ कर लें। दोनों कैपिटल वाई हैं, एक जैसे हैं, दोनों में से कोई चूज़ कर लें। तो ये इंडिविजुअल जितने भी गैमीट प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म्स हों, एग्स हों, वो सारे के सारे गैमीट्स एक ही जैसे होंगे, क्योंकि हमेशा कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई ये प्रोड्यूस करेंगे। एक कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, दूसरे कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई। तो जितने भी आप गैमीट प्रोड्यूस करें इस कैपिटल आर के साथ दूसरा कैपिटल वाई, तो एक दफ़ा लिखो, 10 दफ़ा लिखो, 50 दफ़ा लिखो, ये जो इंडिविजुअल है ये एक ही जैसे गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो हम इतनी दफ़ा लिखने के बजाय जस्ट वन टाइम लिख लेंगे कि इस इंडिविजुअल के जो गैमीट्स हैं वो सारे एक ही जैसे हैं और वो कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ है। इसी तरह ये दूसरा इंडिविजुअल है, ये भी होमोजाइगस है। होमोजाइगस इंडिविजुअल हमेशा एक जैसे गैमीट बनाता है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई, फिर दूसरा स्मॉल आर दूसरे स्मॉल वाई के साथ, फिर पहले वाला स्मॉल आर दूसरे में स्मॉल वाई के साथ, इसी तरह दूसरे वाला जो स्मॉल आर है वो दूसरे स्मॉल वाई के साथ है। तो जितनी मरतबा भी आप लिखते जाओगे, जौन सा मर्जी है आर चूज कर लो, पहला ये दूसरा,
वाई दोनों छोटे हैं, जौन सा चाहो वाई चूज कर लो, पहला या दूसरा। तो किसी भी आर के साथ किसी भी वाई के साथ मिलाओगे तो चूंकि ये एक ही जैसे हैं, लिहाजा कम्बिनेशन क्या निकलेगा, हमेशा स्मॉल आर स्मॉल वाई का। उसका मतलब है ये इंडिविजुअल भी सिर्फ एक ही टाइप के गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल आर स्मॉल वाई के। तो एक ही टाइप के गैमीट्स हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ, उसको एक दफ़ा लिखें या 50 दफ़ा फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम एक दफ़ा उसको मेंशन कर लेंगे। एक दफ़ा मेंशन कर लिया। अब फर्टिलाइजेशन करवाएंगे कॉम्बिनेशंस, तो एक तरफ से कैपिटल आर दूसरी तरफ से स्मॉल आर, एक तरफ से कैपिटल वाई दूसरी तरफ से स्मॉल वाई, ये F1 का जीनोटाइप हो गया। तो F1 का जीनोटाइप अगर आप देखें, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये हाइब्रिड है। आर के अंदर भी कैपिटल आर स्मॉल आर, वाई में भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। तो आर में भी और वाई में भी डिफरेंट एलील्स इकट्ठी हो गई, तो ये इंडिविजुअल क्या हो गया भाई, हाइब्रिड। हमने बात कर रखी है, सीख रखा है कि F1 वाले हमेशा हाइब्रिड होते हैं, F1 वाले इंडिविजुअल हमेशा हेट्रोजाइगोट होते हैं। तो ये हाइब्रिड है, हेट्रोजाइगस है या हेट्रोजाइगोट है। और इसमें कैपिटल आर डोमिनेट करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो इंडिविजुअल राउंड, और कैपिटल वाई अपने आप को डोमिनेट करेगा तो जो सीड्स हैं वो येलो कलर के आएंगे इंडिविजुअल के अंदर। लिहाजा सारे के सारे F1 के मेंबर्स राउंड येलो सीडेड पी प्लांट्स। हमने क्रॉस समझ लिया। अब इस क्रॉस में जितनी बातें हमने देखी हैं, इन सारों को करेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम मेंशन कर सकते हैं। F1 जनरेशन जो ऑब्टेन हुई उसके इंडिविजुअल्स हाइब्रिड हैं, आर में भी और वाई में भी, और ये सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट फिनोटाइप्स को शो करते हैं। शेप में डोमिनेंट शेप राउंड है और कलर में डोमिनेंट कलर येलो है। F1 वाले सारे के सारे जो हैं बेटा राउंड येलो है, और जो रिंकल ग्रीन है वो रिसेसिव है, और रिसेसिव F1 में अपेयर नहीं होता। अब बेटा F1 ऑब्टेन करने के लिए जो आपने क्रॉस करवाया, उस क्रॉस के लिए आपने जो इंडिविजुअल लिया था वो एक था पी प्लांट जिसके सीड राउंड येलो होते हैं, और दूसरा आपने पी प्लांट लिया जिसके सीड जो हैं वो रिंकल ग्रीन होते हैं। तो दो डिफरेंट तरह के पी प्लांट्स हैं ना, तो इनका क्रॉस करवा रहे हो, एक राउंड येलो के साथ है और दूसरा रिंकल ग्रीन के साथ पी प्लांट है। तो आपने इसके जो पोलन्स हैं इसके ऊपर ट्रांसफ़र किए, इसके पोलन्स इसके ऊपर ट्रांसफ़र किए। जब दो डिफरेंट प्लांट्स इन्वॉल्व हों तो ये क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन या क्रॉस पोलिनेशन। तो आप जो पहला क्रॉस करवाते हो ना बेटा, वो हमेशा क्रॉस पोलिनेशन से आता है। प्रीवियस लेक्चर में भी आपको ये समझाया। जो दूसरा क्रॉस आपने ऑब्टेन करना है, दूसरा क्रॉस ऑब्टेन करने के लिए आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हो। और सेल्फ फर्टिलाइजेशन किसकी करनी है, F1 वाले प्लांट की, यानी F1 से एक प्लांट हमने चूज़ कर लिया, उसके ऊपर जब फ्लावर्स लगेंगे तो हम इस फ्लावर के जो पोलन्स हैं इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे, इस फ्लावर के जो पोलन्स हैं इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो चूँकि प्लांट सेम ही है, अब की बार प्लांट नहीं बदला, सेम प्लांट है, तो सेम प्लांट में सारे फ्लावर्स आइडेंटिकल ही होते हैं। लिहाजा आप एक ही प्लांट के फ्लावर्स के पोलन्स आपस में मिक्स कराते हो, तो ये जो फर्टिलाइजेशन होती है ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है। और अगर पोलिनेशन यूज़ करनी है तो ये पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी सेकंड क्रॉस हमने ऑब्टेन करना है तो उसके लिए F1 प्लांट की हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। F1 प्लांट की सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तो F2 जनरेशन ऑब्टेन होगी। अब ये जो F2 जनरेशन है ये कैसी जनरेशन है, इसको समझने के लिए हमें पहले ज़रा सेल्फिंग चेक कर लेनी है। तो F1 का जो प्लांट है वो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ था, हमने इसी के साथ क्रॉस करवाया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई है। तो एक बार फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिखेंगे। तो ये F1 का इंडिविजुअल है, इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, तो एक बार फिर F1 लिखेंगे, तो F1 क्रॉस F1 है। ध्यान से समझना है कि यहाँ कितनी तरह के गैमीट प्रोड्यूस होंगे और कैसे प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि हर बच्चा जो है वो आसानी से गैमीट नहीं बनाता, मुश्किल हो जाती है। अब देखो बेटा, आर दो मुख्तलिफ हैं और वाई जो हैं वो भी दो मुख्तलिफ हैं, तो चार तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे। कैसे, एक बार आप
इस कैपिटल आर को दोनों तरह के जो वाई हैं उनके साथ मिलाओगे। दोनों तरह के वाई में कैपिटल आर आपने चूज कर लिया, एक बार फिर आप कैपिटल आर लिख लो, दोबारा आपने कैपिटल आर लिख लिया। अब स्मॉल आर है, 2 मरतबा आप स्मॉल आर लिख लो, लिख लिया आपने। अब आप इनके साथ वाई लगाओगे, तो इनके साथ एक बार कैपिटल वाई लगाना है, एक बार स्मॉल वाई लगाना है, कैपिटल वाई और फिर स्मॉल वाई। तो इस आर के साथ एक बार कैपिटल वाई लगाया, फिर इसके साथ स्मॉल वाई लगाया। इस तरह दूसरा आर है, उसके साथ एक बार कैपिटल वाई लगाया, एक बार स्मॉल वाई लगाया। तो ये 4 पॉसिबल टाइप के गैमीट्स हैं जो यहाँ से बन सकते हैं, चारों हमने बना दिए। अब दूसरा जो साथ पड़ा हुआ जीनोटाइप है, ये भी तो उसी की कॉपी है, जैसा ये है वैसे ये है। जो 4 तरह के गैमीट्स इधर प्रोड्यूस हुए हैं, वही 4 तरह के गैमीट्स दूसरी तरफ प्रोड्यूस हुए हैं। तो 2 आर है, दोनों आर को आप 2-2 मरतबा लिख लो। कैपिटल आर को 2 मरतबा लिख लिया, स्मॉल आर को 2 मरतबा लिख लिया। अब इनके साथ वाई लगाने हैं, दोनों वाई मुख्तलिफ हैं। तो इस पहले आर के साथ एक दफ़ा कैपिटल वाई जाएगा और एक दफ़ा स्मॉल आर जाएगा, स्मॉल वाई जाएगा। और इसी तरह जो दूसरा छोटा आर आपने लिखा है, उसके साथ एक बार कैपिटल वाई जाएगा और एक बार स्मॉल आर वाई जाएगा। तो यूं इधर भी वही 4 तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस हुए। 4 तरह के गैमीट्स एक तरफ हैं, क्रॉस 4 तरह के गैमीट्स दूसरी तरफ हैं। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 16 कम्बिनेशंस बनेंगे। चले इन 16 कम्बिनेशंस को हम यहाँ पे लिखते हैं। वैसे यहाँ नोट्स में ऑलरेडी मेंशन है, तो मैं इधर से भी आपको करवा सकता हूँ, लेकिन जब बना के दिखाऊंगा आप इसको बेहतर तौर पे पिक करोगे। तो हमें बेटा 4 बॉक्सेस एक तरफ और 4 बॉक्सेस एक तरफ लेने हैं, ताकि टोटल 16 हो जाएं। यानी आपने 4 रोज़ और 4 कॉलम्स ले लेने हैं। तो मैंने पहले 4 रोज़ ले लेता हूँ, 2 रोज़ हो गई, 3 रोज़ हो गई, और एक रो जो है वो और लेनी है। 4 रोज़ आ गई हमारे पास। अब हमें 4 कॉलम ले लेने हैं। तो एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और फिर ये चौथा कॉलम। आपने कोशिश करनी है एक ही साइज़ के बॉक्सेस बने, तो विजुअली दिखने में अच्छा लगता है। अब ये 16 बॉक्सेस हमारे पास बन चुके हैं। एक इंडिविजुअल हो या दूसरा इंडिविजुअल हो, यहाँ पे असल के अंदर तो ये सेल्फिंग है, F1 क्रॉस F1 है। तो हमारे पास ये एक सेट ऑफ गैमीट्स है, ये एक और सेट ऑफ गैमीट है। एक सेट ऑफ गैमीट को वर्टिकल और एक सेट ऑफ गैमीट को हॉरिजॉन्टल लिख लेंगे। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो एक सेट ऑफ गैमीट्स वर्टिकल आ गए। अब आपने एक सेट ऑफ गैमीट्स हॉरिजॉन्टल लिख लेना है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसी तरह से स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इनके कम्बिनेशंस बनाइए, कैपिटल आर और साथ कैपिटल वाई हो जाएगा। और इधर से कैपिटल आर, इधर से कैपिटल आर, एक तरफ से कैपिटल वाई, दूसरी तरफ से स्मॉल वाई, जिनको हम इकट्ठा कर लेंगे। ये सारे कम्बिनेशंस हमने बनाने हैं, तो ये क्विकली कम्बिनेशंस में बना लेता हूँ। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर नेक्स्ट इसको लेके इन चारों के साथ आप मिलाइए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर के स्मॉल आर आ जाएगा, और कैपिटल वाई ऊपर से और इस तरफ से स्मॉल वाई। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई दोनों तरफ से इकट्ठा हो गया। फिर इसी तरह से यहाँ पे हम कम्बिनेशंस चूज़ करेंगे। इसके ऊपर से कैपिटल आर, इधर से स्मॉल आर, ऊपर से कैपिटल वाई, इधर से भी कैपिटल वाई, ऊपर से कैपिटल आर, इधर से स्मॉल आर, इधर से कैपिटल वाई, ऊपर से स्मॉल वाई, इधर से भी स्मॉल आर है, ऊपर से भी स्मॉल आर है, इधर से कैपिटल वाई, ऊपर से भी कैपिटल वाई, इकट्ठे हो जाएंगे। तो कैपिटल वाई हो गया। दोनों तरफ से स्मॉल आर और एक तरफ से कैपिटल, एक तरफ से स्मॉल वाई। फिर लास्ट में कम्बिनेशंस करवा लीजिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो 16 बॉक्सेस हमने फिल कर लिए। अब हमने बेटा इसका ना जो फिनोटाइप है वो निकालना है। तो उसके लिए मैं यहाँ कलर बदल लेता हूँ, मैं कोई और कलर ले लेता हूँ। ये पहला बॉक्स है, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, रैंडमली किसी भी जगह से। ये पहला बॉक्स है, इसको मैंने डॉट कर दिया, इधर बार भी डॉट लिख दिया। तो मैं चेक करूँगा पहले बॉक्स वाला इंडिविजुअल कैसा है। कैपिटल आर होने से ये राउंड है, कैपिटल वाई होने से ये
येलो है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया राउंड येलो। अब मैं चेक करूँगा कि और कितने हैं जो राउंड येलो हैं। जो जो राउंड येलो है उसको मैं डॉट करता जाऊँगा। नेक्स्ट देखें, राउंड और फिर कैपिटल वाई से येलो, इसको भी डॉट कर दिया। कैपिटल आर से राउंड, कैपिटल वाई से येलो, राउंड येलो डॉट करता जाऊँगा। ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो, नेक्स्ट राउंड येलो, राउंड येलो और राउंड येलो। अब ये सारे डॉट मैंने काउंट कर लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये आ गया 9। अब डॉट मैंने लगा दिए, मुझे पता है कि वो बॉक्सेस अब मुझे दोबारा विजिट नहीं करना है। अब मैं नेक्स्ट मूव करूँगा, इस बॉक्स में क्रॉस कर लेता हूँ, बाहर भी क्रॉस लगा लेता हूँ। अब मैं इसका फिनोटाइप चेक करूँगा। कैपिटल आर होने से ये हो गया राउंड, स्मॉल वाई होने से ये हो गया बेटा ग्रीन। तो मैं यहाँ बाहर लिख लूँगा कि ये राउंड ग्रीन है। अब मैंने और चेक कर लेने हैं कि कितने राउंड ग्रीन निकलते हैं, उनको भी क्रॉस करते जाना है। तो एक राउंड ग्रीन, एक क्रॉस लग चुका। इसको देखें तो कैपिटल आर से ये राउंड है, स्मॉल दोनों वाई हैं तो ये ग्रीन है, तो इसको क्रॉस कर दिया। और चेक करेंगे जो राउंड ग्रीन मिलेगा। सो यहाँ पे हम देखें कैपिटल आर से ये राउंड है, दोनों स्मॉल वाई हैं, ये ग्रीन है, इसको भी क्रॉस कर दिया। और कोई राउंड ग्रीन नहीं है। अब हम क्रॉसेस अपने चेक कर लेंगे, 1 2 3 क्रॉस लगे तो ये 3 है। अब हम टिक लगा लेते हैं, ऊपर वाली दोनों रोज हो गई। इसको चेक करते हैं ये कैसा है, अंदर टिक लगाया या बाहर टिक किया। और इसका फिनोटाइप लिखते हैं, 2 स्मॉल आर होने से ये बेटा हो गया रिंकल, और कैपिटल वाई होने से ये क्या हो गया येलो, तो ये रिंकल येलो है। और चेक कर लेंगे कितने रिंकल येलो है। ये 7 पड़ा हुआ, ये भी रिंकल येलो है, इसको भी टिक कर देंगे। ये भी रिंकल येलो है, इसको भी टिक कर देंगे। तो 3 रिंकल येलो है। आखिरी में एक बॉक्स निकला है, वैसे ही पता चल रहा है। इसको भी कोई निशानी दे देते हैं, प्लस का साइन लगा लें इसके साथ, प्लस लगा लिया। 2 स्मॉल और आर होने से ये रिंकल है, और 2 स्मॉल वाई होने से ये ग्रीन है, रिंकल ग्रीन, और ये एक ही निकला। सर हमने सारे के सारे 16 बॉक्सेस एनालाइज कर लिए, और हमारे पास अब फिनोटाइप रेशो जो है वो मौजूद है, 9 3 3 1। और इसको हम फिनोटाइप रेशो में लिखेंगे तो 9 3 3 रेशो 1। ये रही जनाब फिनोटाइप रेशो F2 के इंडिविजुअल्स की। अब इसमें हमने थोड़ा सा इस रेशो को अच्छे से समझना है, उसके लिए मैं आपको वापस नोट्स की तरफ लेके आता हूँ। यहाँ पे वो सारे बॉक्सेस बने हुए हैं, पेरेंट स्क्वायर बना हुआ है, और जो बातें हमने अभी निकाली हैं खुद लिख के, वही सारी यहाँ पे मेंशन है। जो एक बात है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वो ये है कि आप यहाँ पे रेशो लिखें 9 3 3 1, और चेक करें कि इसमें 9 किसके लिए है। 9 जो है बेटा ये रिप्रेजेंट करता है राउंड येलो को, राउंड येलो को हमने यहाँ पे निकाला कि जो 9 है वो राउंड येलो है। फिर आखिर वाला जो एक है वो कौन सा है, आखिर वाला एक जो है वो रिंकल ग्रीन है। अब इन दोनों को आप चेक करें, ये आखिर वाला जो है इस तरफ रख लेते हैं, ये रिंकल ग्रीन है। अब मुझे बताओ कि जो पहले पेरेंट्स आपने चूज़ किए थे जिनका क्रॉस करवाया था, वो भी ऐसे थे या मुख्तलिफ थे। तो ऊपर जाएं, हम पहले क्रॉस को चेक करें तो P1 जो है हमारे पास, P1 वो कैसा है, राउंड येलो और रिंकल ग्रीन। और जब F2 के अंदर हम जाके चेक करते हैं, F2 के अंदर ये राउंड येलो 9 और ये 1 रिंकल ग्रीन। इसका मतलब है ये 9 और ये 1, ये इधर से राउंड येलो और रिंकल ग्रीन, ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे P1 वाले पेरेंट्स थे। लिहाजा इनको हम बोलते हैं पेरेंटल फिनोटाइप्स, पेरेंटल फिनोटाइप्स। ये जो बीच वाले 3 3 हैं ये क्या भला है। अब इन बीच वाले 3 3 को एनालाइज करते हैं, उसके लिए एक बार फिर यहाँ पे इधर ही आ जाते हैं, ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये 3 में राउंड के साथ कौन सा कलर लग चुका, ग्रीन का कलर लग चुका। पेरेंट्स में ग्रीन किसके साथ था, ग्रीन रिंकल के साथ था। इसका मतलब है ग्रीन पेरेंट्स में रिंकल के साथ था, तो ग्रीन का रिंकल के साथ कोई पक्का पक्का कनेक्शन नहीं है, कोई जन्म जन्म का साथ नहीं है। इंडिपेंडेंट असार्टमेंट हमें ये बताती है कि ग्रीन आज़ाद है, वो रिंकल के साथ रहना चाहे तो रह ले, वो ग्रीन आज़ाद है, वो राउंड के साथ भी जा सकता है। और हमें F2 की जो 9 3 3 1 रेशो है वो बताती है कि उसमें 3 जो है वो राउंड ग्रीन है, तो ग्रीन आज़ाद है,
तभी हमें राउंड के साथ भी मिलता है, ग्रीन के साथ भी मिलता है। इस तरह येलो जो है वो पेरेंट्स में राउंड शेप के साथ लगा हुआ है, लेकिन येलो का राउंड के साथ कोई पक्का कनेक्शन नहीं है, जन्म जन्म का साथ नहीं है कि येलो हमेशा राउंड के साथ ही रहेगा। येलो कलर आज़ाद है, वो जीन कहीं अलग लोकेटेड है, उसकी लोकेशन ही अलग है, डिफरेंट लोकेशन पे पड़ी हुई येलो कलर की जीन आज़ाद है। वो राउंड के साथ इनहेरिट होना चाहे या वो येलो रिंकल के साथ इनहेरिट होना चाहे। तो ये बीच में 3 और 3 के जो नए कम्बिनेशंस आए हैं, जिसमें ग्रीन राउंड के साथ मिल गया, येलो रिंकल के साथ मिल चुका, ये जो नए कम्बिनेशंस हैं ना बेटा, ये पेरेंट्स में एग्जिस्ट नहीं करते थे। हम एक बार तो इन्हें लिख लेते हैं कि ये न्यू कम्बिनेशंस हैं, और फिर इनके लिए हम एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये न्यू कम्बिनेशंस जो 3 में थे, बीच वाला जो है ये वाला, ये न्यू कम्बिनेशंस हैं, लिहाजा बेटा हम इनको रिकम्बिनेंट्स कहेंगे। जो न्यू कम्बिनेशंस हैं ये रिकम्बिनेंट्स हैं। ये वेरिएशंस हैं, ये कम्बिनेशंस पेरेंट्स में एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो इन न्यू कम्बिनेशंस का आना, रिकम्बिनेंट्स का आना, ये प्रूव करता है, ये जस्टिफाई करता है कि राउंड और येलो जो हैं वो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट शो करते हैं। इस तरह रिंकल और ग्रीन जो हैं वो भी इंडिपेंडेंट असार्टमेंट शो करते हैं। और ये सारी चीज़ें आप F2 की कंक्लूजन के अंदर जो है वो मेंशन करोगे कि F2 की जनरेशन के अंदर आपको ये पेरेंटल फिनोटाइप्स भी दिखने को मिलते हैं। ये दोनों हो गए पेरेंटल, ये आप मेंशन करोगे अपने आंसर के अंदर। और ये राउंड ग्रीन और रिंकल येलो जो हैं ये नए कम्बिनेशंस हैं, लिहाजा ये रिकम्बिनेंट्स हैं। और रिकम्बिनेंट्स ही जस्टिफाई करते हैं कि देयर इज़ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। और F2 की जो रेशो है वो 9:3:3 रेशो है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट असार्टमेंट भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।